Hi, Bachcha Party. Hi, dear students. Students, today we prepare this video for only class 10th because there are many students of class 10th requested to me that, sir, you make some videos related to only class 10th syllabus. So, dear students, this is for you. This is for class 10th. So at first, because during this time your the second terms will start, means PT second and some things are going on. So at first we start the second term syllabus, and after this we make the complete syllabus of your board examinations. Dear class 10th student, this video help to improve your basic knowledge, and if you see my video, if you see my all videos till last, then you will perfect master of the chemistry. Because if you go through the books, if you go through the different lectures, then generally you only the learn, जिसको आप कह सकते हैं रट्टाफिकेशन करना, वहां पर आप रट्टा मारते हैं, वहां पर आप केवल रटते हैं. बट मेरे वीडियोस में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो स्टार्टिंग से लेकर के, मीन्स ABCD से लेकर के, ABCD मीन्स नॉट इंग्लिश, ABCD मीन्स केमिस्ट्री के ABCD से लेकर के आपको उस टॉपिक तक पहुंचेंगे. मीन्स जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हम आगे बढ़ेंगे. तो ये स्टूडेंट्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो क्लास 10th में है, जो बच्चे बहुत वीक हैं, जो केमिस्ट्री को देखकर डर जाते हैं, जो केमिस्ट्री को समझते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है. वो सारे स्टूडेंट्स प्लीज मेरे वीडियोस को देखें. उनको केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगी. उनको लगेगा कि केमिस्ट्री इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट. इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होती है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे. बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप केवल उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे जिसको आपने रटा है. तो बेटा क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में कंपटीशन में कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चन जिसको कि आपने रट्टाफिकेशन किया है, जिसको कि आपने रट लिया, आपने लर्न कर लिया. आपने सपोज डेट क्या किया, चैप्टर में से 100 क्वेश्चंस तैयार कर लिया. आपने कहा कि हमने 100 क्वेश्चन तैयार कर लिया, 100 क्वेश्चंस हमारे तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए हैं, अब हम सारी चीजें कर डालेंगे. बट अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप बोर्ड के किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. अटेम्प्ट तो करोगे बट प्रॉपर आंसर्स राइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट केमिस्ट्री से डरते हैं, जिनको केमिस्ट्री फोबिया लगती है, डर लगती है, केमिस्ट्री बहुत टिपिकल सब्जेक्ट लगती है, वो स्टूडेंट्स मुझसे जरूर जुड़ें. वो अगर मुझसे जुड़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और एक जल्दी ही अगर आप 5, 6, 7 डेज माई वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट से इजी केमिस्ट्री लगेगी. और ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि फिर आपको बुक की तरफ या फिर आपको कहीं इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप वीडियो को केयरफुली देखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो आपका सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स यही सॉल्व हो जाएंगी. अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स आपकी रह जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और उस टॉपिक्स को जो आपको क्लियर नहीं है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को डेली देखिए, क्योंकि डेली से अगर वीडियो पढ़ेंगे तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप डेली वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, और आप डेली वीडियो को कंटिन्यूसली सीरियल वाइज देखेंगे. तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट गोज टू हेल्प इन योर प्रॉपर नॉलेज. And definitely you will solve all the question in board examination. You will solve all the question problems in the competition, in everywhere, every field. It is related to chemistry. Then you fight. Then you do
all things. So best of luck dear students. So dear students, at first we start the chapter that is the metals and non-metals. The chapter in your chemistry class 10th, the name of the chapter that is the metals and non-metals. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में. तो ऑल ऑफ यू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मेटल्स. स्टूडेंट्स मेटल्स हम आपको दोनों चीजें पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ाएंगे, जिससे दोनों स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुत वीक स्टूडेंट्स उनको भी समझ में आ जाए. डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स, मेटल्स को हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? धातु. मेटल की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? धातु, मेटल्स. अब स्टूडेंट्स मेटल क्या होता है? यू नो दैट डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये फॉर्म क्या करते हैं? कैटायंस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कैटायंस. मींस देयर आर सम एलिमेंट्स which have tendency to lose the electron and form the cations. अब students cations क्या होता है? Cation means which has the positive charge. जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे? कैटायंस होंगे. तो यानी मेटल्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायंस बनाते हैं. अब स्टूडेंट्स ये आप कैसे जानोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए. जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज दैट आप जानते होंगे फर्स्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, सेकंड क्या है? हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, argon. These are the some elements. At first you know that the atomic number of hydrogen is 1. So at first if we write the electronic configuration, अगर आपने पढ़ा होगा, that is the K, L, M, N. ये आपके सेल होती हैं. सबसे पहले हम K में कितने इलेक्ट्रॉन को पुट अप करते हैं? 2. L में कितने इलेक्ट्रॉन को रखते हैं? 8. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को रखते हैं? 18. और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32. 4 सेल्स होती हैं. जैसे आपके घर में 4 आपके रूम्स हैं, तो हर रूम्स में कुछ कुछ मेंबर्स रहते हैं, कुछ पर्सन्स रहते हैं. उसी तरह केमिस्ट्री में आपके 4 सेल्स हैं, K, L, M और N. K में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. L में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8. M में कितने होते हैं? 18. और N में कितने होते हैं? 32. तो जब यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पर पहले कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1. इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका करेंगे कितना आएगा? 2. इसका कितना होता है? 3. अगर 3 का करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. पहले आप 2 राइट करिए. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3. आपने 2 राइट कर लिया, बचेगा कितना? 1. तो कॉमा करके क्या हो गया? 1. अब आइए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. अब 4 का करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने होगा? 2. सेकेंड में भी कितना हो गया? 2, क्योंकि 2 and 2 कितना हो गया? 4. देखिए सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8. तो जब तक 8 नहीं होगा तब तक आप कंटिन्यू फिलअप करते जाइए. अब अगर बोरॉन का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5. इसका करेंगे 2 and कितना होगा? 3, क्योंकि 3 and 2 कितना हो गया? 5. कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6. इसका करेंगे 2 and 4. नाइट्रोजन का 7, 2 and 5. ऑक्सीजन का 8, 2 and 6. फ्लोरीन 2 and 7. नियॉन 10 होता है, इसका क्या होगा? 2 and 8. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 8 हो गया, क्योंकि सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता. इसका मतलब 8 ये भर गया, क्योंकि 8 and 2 कितना हो गया? 10. अब नेक्स्ट का करेंगे तो अगली सेल स्टार्ट हो जाएगी. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसका करेंगे तो क्या हो गया? 2 and 8. अब 8 and 2 10 हुआ, जबकि यहाँ 8 and 2 10 हो गया. अब बचा कितना? 1 मतलब थर्ड सेल में जाएगा. अब इसको ऐड कर लिए, 8 2 10 and 1 11. मैग्नीशियम 12 होता है, 12 को क्या हो जाएगा? 2 8 and 2 ऐड करिए, 8 2 10 10 2 12 हो गया.
13 करेंगे क्या हो गया 2 8 एंड 3, ऐसे इसका करेंगे 2 8 एंड 4, ऐड कर लीजिए 8 2 10 एंड 4 14, ऐसे आप करते जाएंगे। अब जरा सुनिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू द लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटायंस आर द मेटल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेंगे? स्टूडेंट्स जिनके बैलेंस सेल में, जिनके बैलेंस सेल में, बैलेंस सेल, अब बैलेंस सेल क्या होता है? बैलेंस सेल का मतलब जो सबसे एक्सटर्नल सेल होता है, जो बाहरी सेल होता है। बैलेंस सेल का मतलब जो सबसे बाहर का सेल होता है, जिसको हम कहते हैं बाहरी सेल। बाहरी मतलब जो सबसे आउटर में है। अब देखिए जैसे इसमें एक ही सेल है, इसका मतलब यही बाहरी हो गया। यहाँ पर आइए, इसमें देखिए, इसमें कितने सेल हैं? 1 2 3, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल कितना है? ये है, तो ये आपका बैलेंस सेल कहलाएगा, जो सबसे बाहर का होगा, ये बैलेंस सेल है। इस बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब जरा सुनिए, अगर बैलेंस सेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है, 4 से क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन है, तो वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करता है। और अगर बैलेंस सेल में 4 से मोर इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। लूज मतलब होता है निकालना, त्यागना, जिसको आप कह सकते हैं त्यागना। एंड गेन करना मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब लेना, ग्रहण करना या आप कह सकते हैं लेना। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है, मोर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, लेगा, यानी गेन करेगा। और अगर 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। अब आइए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, यहां पर आइए सबसे पहले सोडियम की। जरा आप देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप बैलेंस सेल कहते हैं। बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बताया कि ये 4 से कम है, तो जब 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हो क्या बनाते हैं? कैटायंस। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो क्या बनाते हैं? कैटायंस। तो समझ में आया? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना? 1, ये 4 से कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। यहाँ ये, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 4 से कम है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो हमने अब स्टूडेंट से ही बताया कि दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटायन। कैटायन मींस स्टूडेंट्स हमने बताया जिसके पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम सिंपल, आपको समझ में आ गया? अब यहां हम डेफिनेशंस मेटल्स की लिख रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक स्टूडेंट्स। तो आई हैव टू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल। those elements which have tendency to lose। देखिए हमने बताया कि किसके पास टेंडेंसी होती है लूज करने की? टेंडेंसी टू लूज। Those elements which have tendency to lose electrons and form cation are called metals. Listen, those elements which have tendency to lose electrons and form cations are called metals. अब जरा सुनिए किसके पास टेंडेंसी है? अब यहां आइए, हमने आपको अभी बताया कि दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द मेटल्स, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जैसे हमने आपको बताया सोडियम, ध्यान दिए, अभी बताया गया सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 एंड कितना आया? 1। जरा बताइए स्टूडेंट्स, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और ये जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इस स्टूडेंट, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब ये 4 से लेस है,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्स से क्या है, लेस है। तो जब फोर्स से लेस है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, ये सोडियम है, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन को। इस पर हो गया 1 पॉजिटिव। जो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चढ़ेगा। तो सोडियम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। तो चूंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब सोडियम आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। ये कैसा हो गया, मेटल। इसका नेम क्या है, सोडियम। यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब ये मेटल हो गया। तो पहला मेटल हो गया सोडियम। अब जरा ही मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 12। इसका करेंगे क्या होगा, 2, 8 एंड 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे 2, 8, 2, 10, 10 एंड 2, 12 हो गया। अब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये इसका बैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये 4 से लेस है, 4 से कम है। तो जब 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमेशा लूज करेगा। इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नीशियम है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, 2। अभी हमने बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उस पर क्या लगता है, पॉजिटिव। इसका मतलब मैग्नीशियम पर कितना पॉजिटिव हो गया, 2। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मींस ऑल दोज एलिमेंट्स which has tendency to lose electrons and form the cation। cation मीन्स हमने बताया कि cation मीन्स पॉजिटिव आयन। जो वर्ड यहाँ cation लिखा गया है, इस cation का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयंस। तो जितने भी पॉजिटिव आयन फॉर्म करने वाले होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, cations होते हैं। तो मेटल्स के हमेशा मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और cations फॉर्म करने की। स्टूडेंट्स, तो और जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल और एक दें, मान लीजिए हम एल्यूमिनियम की बात कर लें। सपोज दैट ये थर्ड एग्जांपल हमने लिया एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसका करेंगे तो हो गया 2, 8 एंड 3, 8, 2, 10 एंड 3, 13। अब बताइए इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो 3 है तो 4 से लेस है। जब 4 से लेस होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3। यानी एल्यूमिनियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3। तो एल्यूमिनियम पर डियर स्टूडेंट्स कितने चार्ज हो जाएंगे, 3 पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है ऑलवेज उतना उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं वह उतना ही क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो एल्यूमिनियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3। क्यों 3 लूज किया, क्योंकि इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूज मतलब त्यागना, निकालना, बाहर करना। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। अब लूज करेंगे बनाएंगे क्या भाई, कैटायन बनाएंगे। और कैटायन होता कैसा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा अब लूज कौन करेंगे, जिनके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 से लेस होंगे, 4 से कम होंगे। अब स्टूडेंट्स जस्ट इसी का अपोजिट होता है नॉन मेटल। मे बी ये क्लियर हो गया। अब जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, नॉन मेटल। तो डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड topic that is non-metal, the second that is non-metal। non-metal means इसको हम कहते हैं अधातु, मीन्स जो धातु न हो, non-metal। अब जस्ट उल्टा हो गया, उसमें आपने क्या कहा था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। और लूज कौन करता भाई, जिनके पास बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स का मतलब हो गया दोज एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू gain electrons and form anion। anion means negative charge, are called non-metals। अब स्टूडेंट्स आ जाओ, हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास एक टेंडेंसी होती है, नेचर होता है इलेक्ट्रॉन क्या करने की, गेन करने की। और जब गेन करेगा तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन गेन करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन वही गेन करेगा जिनके बैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कितने होते हैं? 4 से ज्यादा। अब चलो भाई, जैसे सपोज दैट हमने बात किया क्लोरीन की, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 17। अब 17 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 7, क्योंकि अभी मैंने बताया पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 32। तो पहले में हो गया 2, दूसरे में हो गया 8। अब दोनों ऐड कर लो भाई, कितना हो गया? 10। अरे 8 और 2 ऐड करोगे 10 आएगा ना, 10 आता जानते हो ना। और अगर 10 यहाँ है कितना? 17, और 17 में से अगर 10 घटाओगे कितना बचेगा? 7। तो जानते ही हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घटा भी नहीं पाते हैं, सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं, बट आप सीखिए। तो 10 में से 17 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया? 7। अब जरा सुनिए, इसके बैलेंस सेल में बच्चा पार्टी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अभी बताइए 4 से कम है कि 4 से ज्यादा है? कंपेयर तो आप करना जानते हैं ना, ये 4 से क्या है? ज्यादा है। और जब 4 से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। अब 4 से ज्यादा है तो कितना गेन करेगा? क्वेश्चन ये उठता है। देखिए इस एलिमेंट, हर एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अब बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब कंप्लीट बेचारा कितना करना चाहता है? 8। तो 7 से अगर 8 करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए? 1 चाहिए ना। यानी 7 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा उस पर उतना क्या चढ़ेगा? नेगेटिव। फिर से एक बात समझिए, हमने आपको बताया कि अगर जो बैलेंस सेल होती है, अगर उसमें बैलेंस मतलब जो बाहरी सेल होती है सबसे आउटर, अगर उसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर 4 से कम है, 4 से लेस है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब यहां पर देखिए 4 से ज्यादा हो गया, 7 मतलब 4 से ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? गेन करेगा। अब गेन कितना करेगा? कोई लिमिट तो होनी चाहिए। तो कितनी लिमिट है? क्योंकि हर एलिमेंट कितना कंप्लीट करना चाहता है? 8। जैसे आप खाना खाते हो तो आपके पेट की एक लिमिट है। अगर आपके खाना खाने की नीड्स, आपके पेट की नीड्स है 5 ब्रेड, 5 रोटी खाने की आपकी नीड्स है, तो अगर आप 5 रोटी खाओगे तो ये बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप पता चले 10 रोटीज का 10 ब्रेड्स आप खा लेंगे तो होगा क्या? वो गले के ऊपर आएगा और आप बाहर कर दोगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट एक लिमिट में काम करेगा, वो अनलिमिटेड नहीं होगा। अगर आपको जितनी भूख है उससे ज्यादा खा लोगे तो आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपको गैस बनेगी, तमाम सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए कहा जाता है कि जितनी आपकी भूख हो उससे हमेशा आप कम क्वांटिटी में खाना को खाइए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कितना गेन करेगा? क्योंकि हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो 7 से 8 करने में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? गेन। गेन मतलब लेना, तो लेने वाला इलेक्ट्रॉन इधर होगा। 1 अगर गेन करेगा तो इस पर 1 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्लोरीन आपका क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ गए बच्चे? अब आ जाओ, एक और एग्जाम्पल दे दें आपको। ऑक्सीजन की बात हम कर लें। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 and 6, क्योंकि 6 and 2 हो गया 8। अब बच्चा पार्टी जरा देखो भाई, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अगर बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा पार्टी, तो जरा बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? क्योंकि ये 4 से ज्यादा है, तो अगर 4 से ज्यादा है, 4 से मोर है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कितना गेन करेगा? क्योंकि हर एलिमेंट कितना करना चाहता है? 8। तो 6 से 8 पूरा करना चाह रहा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा भाई? 2। तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कैसा हो गया? नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल। मेटल हमेशा क्या बनाता है? कैटायन। और नॉन मेटल कैसा बनाएगा? एनायन, मींस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? जिनके बैलेंस सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है?
जिनमें बैलेंस सेल में यानी बाहरी सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. मे बी ऑल ऑफ यू हैव द ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर. So dear students, all of you see all these video very carefully and try to understand metals and non-metals and what is the concept behind the metals and non-metals. Maybe if you see all the video properly, then you will be perfect chemistry student and you have the proper knowledge of all the concepts. So this is the first video for class 10th. So this is sufficient for today. Yesterday in next video we discuss about the properties of metals and non-metals and what is the difference between metals and non-metals. So maybe all of you have clear all the concepts. So dear students, you subscribe my channel, you see my all videos, share and like all these. Okay, bye bye dear students, good evening. That's enough for you.